एगिना सारोनिक खाड़ी के केंद्र में स्थित एक द्वीप एक समृद्ध इतिहास से भरा हुआ है, जिसमें पौराणिक कथाएं, व्यापार और राजनीति आपस में गूंथी हुई हैं, जो इसे प्राचीन ग्रीस के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बनाती है। इस द्वीप का नाम निम्फ एगिना से लिया गया है, जिसे ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्यूस ने अपहरण कर लिया था और जिसने एक पुत्र एअकोस को जन्म दिया। बाद में एअकोस एक प्रतिष्ठित राजा और अधोलोक के न्यायाधीशों में से एक बने। सारोनिक खाड़ी में एगिना की रणनीतिक स्थिति ने इसे ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी से समुद्री व्यापार का केंद्र बना दिया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह द्वीप एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति बन गया था और यहां तक कि यूरोप की पहली चांदी की मुद्राएं, जिन्हें कछुए कहा जाता था, जारी की थी। आर्काइक काल के दौरान एगिना का महत्व अफाया के मंदिर के निर्माण से स्पष्ट होता है, जो डोरिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और देवी अफाया को समर्पित एक पवित्र स्थान था। हालांकि एगिना का स्वर्ण युग तब समाप्त हो गया जब वह एथेंस के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं में उलझ गया, जिससे उसके अधीन होने की स्थिति उत्पन्न हुई। रोमन और बीजांटिन काल के दौरान एगिना एक महत्वपूर्ण व्यापार और धर्म का केंद्र बना रहा। बाद में द्वीप ने समुद्री डाकुओं, वेनिस और ऑटोमन के शासन के दौर का सामना किया, इससे पहले कि यह आधुनिक ग्रीस का हिस्सा बना। 1828 में एगिना ने स्वतंत्र ग्रीस की पहली राजधानी के रूप में संक्षिप्त रूप से सेवा की, जिससे यह ग्रीक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया। आज इसके पुरातात्विक चमत्कारों, नवशास्त्रीय वास्तुकला और शांतिपूर्ण परिदृश्यों का संयोजन दुनिया भर के आगंतुकों को मोहित करता है। अफाया का मंदिर प्राचीन ग्रीक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, जो एक वृक्षों से घिरी पहाड़ी पर स्थित है और द्वीप और एजियन सागर का विहंगम दृश्य प्रदान करता है। यह डोरिक शैली का मंदिर, जिसे 500 ईसा पूर्व में बनाया गया था, उर्वरता और कृषि से संबंधित देवी अफाया को समर्पित था। यह मंदिर एथेंस के पार्थेनन और सूनियन में पोसाइडन के मंदिर के साथ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, जो प्राचीन काल के धार्मिक परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसकी कई मूर्तियां, जो ट्रोजन युद्ध के दृश्यों को दर्शाती हैं, आज म्यूनिख के ग्लिप्टोथेक संग्रहालय में संरक्षित हैं, लेकिन स्वयं मंदिर अपनी भव्यता और शांति बनाए रखता है। एक और स्थान जो देखने लायक है वह है भव्य बीजांटिन शैली का मठ, जो सेंट नेक्टारियो को समर्पित है, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे सम्मानित आधुनिक संतों में से एक हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह मठ शानदार गुंबदों से सुसज्जित है और हरी भरी वनस्पतियों से घिरा हुआ है। तीर्थयात्री इस स्थान पर संत की पवित्र वस्तुओं और समाधि के दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद और आध्यात्मिक सांत्वना की खोज में। मठ से आसपास के खेतों के शानदार दृश्य भी दिखाई देते हैं। कोलोना प्राचीन एगिना के एक्रोपोलिस का स्थल है, जो आधुनिक बंदरगाह के पास स्थित है। इसका नाम उस एकमात्र स्तंभ से लिया गया है जो अपोलो को समर्पित एक मंदिर से बचा हुआ है। इस द्वीप की राजधानी नवशास्त्रीय वास्तुकला, पत्थरों से बनी गलियों और जीवंत तटीय जीवन का एक मनमोहक मिश्रण है। आगंतुक समुद्र तट के किनारे कैफे में आराम कर सकते हैं और स्वादिष्ट ग्रीक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। एगिना के पिस्ते दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिस्तों में से एक माने जाते हैं।